एक्सप्लेन करेंगे 7.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इससे पहले 7.1 में मैंने आपको पढ़ाया था सारी कॉम्प्लेक्सी, SAS, AAS, ASA, RHS और SSS। इनको यूज कैसे करते हैं? किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्ट करेंगे, मतलब ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्ट करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे ये सब मैंने पढ़ा है। उसके साथ आपको दो प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, वो टू प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करेंगे। वो दोनों थी क्या? जब कभी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये मैंने सब पढ़ा दिया पहले। अगर बेटा ऐसा होगा AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, तो आप समझ लीजिए AB के सामने एंगल कौन सा है? C, एंगल C। AC के सामने एंगल कौन सा है? B। तो एंगल यहाँ पे निकल के आएगा, और जब एंगल निकल के आएगा तो उसको बोलेंगे क्या हम? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये कहानी बोलेंगे। ये सब समझाते हैं आपको। देखो, जब साइड इक्वल होगी तो उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे, इसका उल्टा करेंगे, जब एंगल इक्वल होंगे तो उसके सामने की साइड इक्वल हो जाएगी। जैसे इसी एंगल पर आ रहा हूं आपको बताना है, अगर मैं लिख दूं एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो देखिए एंगल A के सामने साइड कौन सी है बेटा? BC। A के सामने साइड है BC इक्वल्स टू C, और C के सामने साइड कौन सी है? AB। मेरे बच्चों, जब एंगल इक्वल होगा तो साइड इक्वल हो जाएगी, और जब साइड इक्वल होगी तो एंगल इक्वल हो जाएगा। लिखना क्या होता है? यहाँ पे एंगल निकल के आया तो बात करेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे साइड निकल के आई, यहाँ बदल देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये थ्योरम आप ध्यान रखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल बराबर होंगे तो उनके सामने की साइड भी बराबर होगी। इसका बेहतर यूज करेंगे हम अपने 7.2 एक्सरसाइज में। इससे भी बेहतर मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। इनका यूज कैसे होता है, क्या होता है, उस सब की बेटा बात करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। ध्यान दो, सबसे पहले क्या है इसमें? गिवन है, वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। मेरे बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? वो बोल रहा है इन विच AB इक्वल्स टू AC। ये क्वेश्चन में दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC। अब कह रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बच्चों हम ना एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो उसने बोला ABC को ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बना दिया ABC। बच्चों यहाँ पे बोल रहा है AB इक्वल्स टू AC, ये साइड इसके इक्वल है, ऐसा गिवन है AB इक्वल्स टू AC। ये इंडिकेशन पार्ट होता है, इससे समझ पाते हैं ये साइड इसके इक्वल है। आगे अब कह रहे हैं बच्चों द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो एक एंगल B है और एक एंगल C है, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो दोनों इंटरसेक्ट हमें बताते हैं O पॉइंट पे, जॉइंट A टू O, जॉइंट A टू O। आप समझो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों, ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर,
ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों बेटा एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। बाइसेक्टर BO एंड CO बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज C रेस्पेक्टिवली। बेटा BO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? B को। CO किसको बाइसेक्ट कर रहा है? C को। ये इसके दो इक्वल सेक्शन कर रहा है, ये इसके दो इक्वल सेक्शन कर रहा है। खुद से बोल रहा है जॉइन A टू O। मेरे बच्चों वो बोल रहा है हमसे जॉइन A टू O। हमें क्या ज्वाइन कर देना है? A से O ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ पे कंडीशन गिवन है इतनी। अब देखो AB इक्वल्स टू AC एंड बाइसेक्टर्स of angle B and of angle B and angle C intersect each other at O. BO and CO. अब समझो BO and CO are two bisector। अगर इस बात को हम लिखना नहीं चाहते तो भी छोड़ दो, एक बात के बता, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब बात कर रहे हैं बच्चों ये टू प्रूफ की। एक बात समझ सकते हो कि सर यहाँ पे हम A to O ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे कि ये बात क्वेश्चन में दी गई है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसलिए बेटा हम इस बात को कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है बेटा नंबर 1 OB इक्वल टू OC, नंबर 2 AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला उसने ABC एक आइसोसेलेस वेक्टर है जिसमें AB इक्वल टू AC है। B और C के जो बाइसेक्टर है वो कहां पे मिलते हैं? O पे मिलते हैं। इसे O को ज्वाइन करिए, फिर बताइए OB इक्वल टू OC मतलब OB इक्वल टू OC ये इक्वल होगा या नहीं होगा? एक बात। दूसरा AO बाइसेक्ट एंगल A, जो AO है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, ये भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ को इसमें हम दो टाइप से करते हैं। ये दो टाइप है, एक कॉन्ग्रेट करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या हम किसी को कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। यहां से समझना OB और OC किस इसमें आ रहा है। यहाँ पर OB इस ट्रायंगल में आया AOB में, OC AOC, ये और ये दो ट्रायंगल हो गए। क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रेट कर सकते हैं? अगर मैं कॉन्ग्रेट कर लेंगे इक्वल हो जाएगा। देखते हैं क्या कॉन्ग्रेट कर सकते हैं? अरे तो अल्टीमेट करना होता है कि इसमें क्या हो सकता है। बच्चों AB इक्वल टू AC है, बिल्कुल सही, एक साइड में लगी। दूसरा क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है? पता नहीं, हो भी सकता है। यदि जब पता नहीं है तो हम कॉन्ग्रेट कैसे करोगे? मान भी लो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, फिर ये वाली साइड इसके इक्वल तो करनी है ना आपको, है नहीं? करनी है, और जब करनी है तो ऐसे ऐसे इसमें नहीं लगेगा, कॉन्ग्रेंसी फिर भी नहीं लगेगी। दूसरा क्या कोई दो एंगल इक्वल है? ये वाला इसके इक्वल हो जाता, ये वाला इसके इक्वल हो जाता, ये हो जाता नहीं है, ये चाहिए, ये तो निकालना है, मतलब इसमें कोई कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं होगी। फिर क्या होगा? अब देखते हैं कि क्या सर ने कोई प्रॉपर्टी ऐसी बताई थी, किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होती है तो उनके सामने के दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल है। मीनिंग साफ हुआ, AB AC इक्वल है तो AB के सामने C और AC के सामने B, एंगल B और एंगल C आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लागू होगी। मेरे बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं हियर एक ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC। बच्चों ये क्या है? गिवन। अब देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C।
और AC AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। बेटा साइड दी गई है, एंगल निकाला है, ब्रैकेट में क्या लिखने की हो रही है, एंगल बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे जो निकालना होता है वही पहले लिखना होता है। अगर साइड निकालनी हो तो लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये सब अब इसका क्या हो सकता है, ध्यान से बताना। मैंने मेरे बच्चों यहाँ पे ये देखा कि VO और CO दो एंगल बाइसेक्टर हैं, दो एंगल बाइसेक्टर हैं। क्या करते हैं एंगल बाइसेक्टर, वो जिस किसी एंगल के बाइसेक्टर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। हाँ बेटा, तो इसमें आप देखेंगे बाइसेक्टर करता क्या है, VO और CO जो भी बाइसेक्टर है, देखो जो VO है ना बेटा, ये V को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। वो दो इक्वल पार्ट क्या होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये CO है ना, वो C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, तो होगा मेरे बच्चों ये वाला पार्ट इसके इक्वल। अब एक्चुअली हम इनको बोलेंगे कैसे, ये इसके इक्वल होगा, ध्यान से समझना। बोलेंगे OBC इक्वल्स टू ABO, OBC इक्वल्स टू OBA, OBC ये वाला पार्ट OBA इसके इक्वल होगा। एक बार दूसरा इधर आओ, OCB इक्वल्स टू OCA। जब कभी दो इक्वल पार्ट होंगे जिस एंगल का होंगे, तो क्या ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा, बिल्कुल होगा। चलो बेटा ये पूरा एंगल है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई जगह है, पूरी जगह है, इसका हमने हाफ कर दिया, आधा। तो जो ये वाली जगह है, ये वाली ये पूरे का कैसी है, आधा ही तो है, और ये वाली भी जगह इस पूरे का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चों ये कोई एक पूरा एंगल है, तो जो ये वाला एंगल है ये पूरे का कैसा हो जाएगा, हाफ, और ये वाला जो एंगल है वो भी पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगर ये आगे समझना है तो हमारे क्वेश्चन भी आ गया। C इक्वल्स टू एंगल B। अब बेटा मैं क्या तो इसको दिखा दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिखा दूं, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1/2 ऑन बोथ साइड। बेटा इधर भी और इधर भी, therefore half of angle C equals to half of angle B। अब ध्यान से समझना, मैंने C का हाफ लिया, मैंने B का हाफ लिया। बेटा C का हाफ क्या हो सकता है, ये वाला एंगल OCB, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ एंगल OCB इक्वल्स टू, बच्चों इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, देखो B का हाफ होगा OBC, एंगल OBC। यहाँ पे क्या आएगा, because VO bisects angle B and CO bisects angle C। बच्चों जब ऐसा होगा तो इसी में मैं therefore भी लिख दे रहा हूँ, VO इसको बाइसेक्ट करेगा, तो जैसे हटा देता हूँ इसको, VO B को बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, OBC, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B, एंड CO बाइसेक्ट्स एंगल C। therefore तब क्या हो सकता है बेटा, CO ने C को बांटा तो OCB, एंगल OCB इक्वल टू एंगल OCA।
ओ सी ए और इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल सी। यहां से मेरे बच्चों मैंने यूज कर लिया हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी। हाफ ऑफ सी की प्लेस पे, हाफ ऑफ सी की प्लेस पे मैंने रख दिया ओ सी बी, हाफ ऑफ बी की प्लेस पे मैंने रख दिया ओ बी सी। इतना समझ आ गया आपको? अब देखो ओ सी बी इक्वल टू ओ बी सी। बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल आ चुका है। फिर देखेंगे कि क्या कोई छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जो इनको मेंशन कर रहा होगा ओ सी बी को और ओ बी सी को। ओ सी बी इसके सामने साइड हो रही है ओ बी और ओ बी सी इसके सामने साइड हो रही है ओ सी। क्या हमको यही चाहिए था, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो बेटा यहाँ पे दूंगा नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओबीसी। देखिए बच्चों ओसीबी के सामने, ओसीबी के सामने, इसके सामने कौन सी साइड है, ओबी, मतलब बीओ। मतलब क्या है बच्चों, बीओ। या ऐसे कह दो आप, इसके सामने साइड है ओबी, इसको कुछ भी लिख दो, ओबी इक्वल्स टू ओबीसी। इसके सामने कौन सी साइड है, ओसी। अब देखो एंगल दिया था, साइड निकल के आई है, साइड निकल के आई है, तो बिकॉज में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, साइड्स opposite to equal angles are equal। मेरे बच्चों ये जब प्रूव कर लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक बात तो देखेंगे, हैंड्स प्रूव। एक हमारा पहला प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया, विच इज फर्स्ट प्रूव। अब प्यारे बच्चों बात करी जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसी की सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें, जरा गौर करिएगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो, मैं सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये जो दिया है ना b इक्वल टू सी था, b इक्वल टू सी था, ठीक है, ये वाला। और इसको हम क्या किया, हाफ किया। जब इसको हमने हाफ किया तो मैंने ओसीबी और ओबीसी दिया, ओसीबी और ओबीसी। बेटा ये भी तो हो सकता है ओबीए और ओसीके, ओबीए और ओसीबी हो सकता है। ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी तो हो सकता है, ये बता कैसे बनना है। अब देखो ये इसके इक्वल होगा बेटा, दूसरा इसी तरह समझ आ रहा है ना, ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये साइड इसके इक्वल निकाल चुके हैं। अब लग रहा है एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल बाई सी बी सी ए कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको भी करता हूँ एंगल। तो ध्यान देना जो दिया है ना उसका, सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये वाला पोर्शन मैंने उठा लिया, B इक्वल टू C। मेरे बच्चों इसको लिखा मैंने, और अगर इसको भी आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो दिखा सकते हो AB इक्वल टू AC, ये चीज AB इक्वल टू AC, देयरफॉर हम कह देंगे बेटा एंगल C इक्वल टू एंगल B। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रूव्ड एवर। ये बात हमने ऊपर प्रूव कर ली है। हाफ लेंगे इसका, आप डायरेक्ट हाफ लेकर के भी कर सकते थे, हाफ ऑफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी। मेरे बच्चों सी का हाफ ये हो सकता है एंगल ओ सी ए, ओ सी ए। बी का हाफ ओ बी ए हो सकता है। आप फिगर में देखिए, ओ सी ए, ओ बी ए, ये इसके इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया। एंड now in triangle AOB and AOC, बच्चों ध्यान से समझना, AOB में बेटा क्या हो रहा है, OB इक्वल टू OC। क्या कर लिया है इसको हमने, इसको प्रूव कर लिया है। दूसरा ये इसके इक्वल है एंगल OCA इक्वल टू एंगल
ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये भी क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। दूसरा ए बी इक्वल टू बी सी, देखो ओ ए बी की साइड ए बी, ओ ए सी की साइड ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है बच्चों, गिवन। अब देखो ये साइड गिवन है, ये एंगल निकाला है, ये साइड निकाला है, साइड एंगल साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एओसी। मेरे बच्चों जब दो ट्रायंगल ये वाला इसकी कॉन्ग्रेंट हो गया तब समझ लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिखूंगा एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, और यहाँ पे सिर्फ सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वाला पार्ट इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे करके हमने दोनों पार्ट इसके प्रूव कर दिए। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी गिवन और फिगर ये भी दिया है इसका, और एक प्रॉपर्टी भी दिया है। बेटा जो निकालना है उसको मैं बताऊं। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज अ ट्रायंगल, हमारे पास ABC कोई ट्रायंगल है। ABC is a triangle in which AD is perpendicular bisector, AD is perpendicular bisector of BC। आप कह सकते हो AD is perpendicular bisector of BC, मतलब ये यहाँ पे perpendicular भी है और उसका bisector भी है। perpendicular मीनिंग 90 डिग्री बनाएगा, बाइसेक्टर का मीनिंग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। अब एक बात पे गौर करिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों do you know the meaning of altitude? Yes, you know the meaning of altitude as well as perpendicular. The meaning of both the words is same. They will form a 90 degree on any sides. ये जो भी कोई साइड होगी वो किसी भी एक साइड पर जो भी कोई रे होगी, जब एक रे किसी एक साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना देती है मेरे बच्चों, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। एक ही बात, लेकिन जब कोई एक एल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ रहा है वहां पे उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो फिर उसका नाम हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सीधा होता है, वर्टिकल होता है, कोई भी एल्टीट्यूड वर्टिकल होता है, और जो एकदम वर्टिकल होता है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। बेटा समझना था इस बात को। मैंने कहा कि कोई ट्रायंगल है, आप ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। PM is perpendicular bisector? No. PM is only perpendicular, or PM is only altitude. We can call it altitude. PM मेरे बच्चों यहाँ पे PM perpendicular QR है, बिल्कुल सही। PM altitude है इस पर QR पर, ये भी सही, लेकिन PM is perpendicular bisector of QR, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो नहीं, बाइसेक्टर करने के लिए जिस साइड पर परपेंडिकुलर बन रहा है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा। ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, मतलब पार्ट इसके छोटे बड़े होंगे तो इक्वल सेक्शन नहीं होगा। इक्वल सेक्शन नहीं होगा अपन उसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, बाइसेक्टर बेटा नहीं बोलेंगे। बाई मीन्स टू, तो सेक्टर मीन्स सेक्शन करने वाला, और दो सेक्शन कौन से,
दो इक्वल सेक्शन करने वाला, दो सेक्शन तो इतने भी किए हैं, PM ने एक QM कर दिया, एक RM कर दिया, QM कर दिया, RM कर दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो इक्वल सेक्शन करेगा तभी होगा बाइसेक्टर। ये दो इक्वल सेक्शन नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री बनाएगा वो आपका एल्टीट्यूड होगा, उसी को हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे तो मेरे बच्चों को जिस साइड पे पड़ता होगा उसके दो इक्वल पार्ट ही बनेगा। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियंस। जब इसको भी बता देगा, this is perpendicular bisector because this part equal to this part। बच्चों ध्यान से समझना, this is only altitude, not perpendicular bisector। come on, किसी भी ट्रायंगल में yes, this is median। XV is median। okay, then this part equal to this part, YB equal to ZB। इस कंडीशन में ये होगा, ये इसके इक्वल भी होगा, 90 भी होगा। अब आप समझो ध्यान से, मीडियन जब किसी साइड में पड़ती है तो वो जो मीडियन है वो जरूरी नहीं है कि इसको 90 डिग्री में इक्वल डिवाइड करे। 90 नहीं हो सकता है, साइड को तो इक्वल डिवाइड करेगा, ये 90 का होगा ऐसा नहीं है, वो मीडियन है। बाइसेक्टर सीधा होगा, इसको इक्वल डिवाइड करेगा। एल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री होगा, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। बात करो आपने एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर ABC। मेरे बच्चों ये एंगल से इक्वल हो गया। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड को बाइसेक्ट करेगा, मीडियन जिस किसी साइड पे पड़ेगी उस साइड को दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेगी। एल्टीट्यूड जिस साइड पे पड़ेगा उस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिस इज एल्टीट्यूड, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। AD is angle bisector, AD is perpendicular bisector and XB is median। जो मीडियन होती है बच्चों, ये जो पॉइंट है मीडियन वाला, वर्टेक्स से सीधे डाला गया पॉइंट उसका मिड पॉइंट होता है। ये मीडियन है तो B इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये बात आपको इसलिए समझाई मैंने इस क्वेश्चन में कि एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, मीडियन, इस सब में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है, एक ये सभी एक साइड पर पड़ते हैं, किसी वर्टेक्स से ही पड़ते हैं। बाकी डिफरेंस क्या होता है, वो साइड को बाइसेक्ट करता है, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, इस पे 90 डिग्री बनाता है, और ये वाला ओनली साइड को बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री नहीं बनाता। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा और लेक्चर भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। आप अगली बार इसको देखेंगे, बच्चों देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। सर ने 4 बातें बताई थी, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन। इनसे हम जब सर्किल चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब ये चारों की बात बताएंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल में कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 हो सकते हैं। AD हो गया, BE हो जाएगा, CF हो जाएगा, 3 हो सकते हैं। मीडियन कितने हो सकते हैं, एकदम से 3 हो सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब सवाल आएगा उस चैप्टर में बताएंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर जिस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ मिलते हैं, उसे क्या बोलेंगे।
एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे क्या बोलेंगे? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को बोलेंगे सर्कम सेंटर, एंगल बाइसेक्टर वाले को बोलेंगे इन सेंटर, मीडियन वाले जहां पे मीडियन मिलेंगे, एक मीडियन, दो मीडियन, तीन मीडियन, उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड, और जहां पे एल्टीट्यूड मिलेंगे, एल्टीट्यूड मिलेंगे, तीनों एल्टीट्यूड, वहां पे बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऑर्थो सेंटर कब बनता है, तो ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड के इंटरसेक्ट होने पर बनता है। इसकी बात अगले चैप्टर में करेंगे बच्चों, सर्किल चैप्टर में। यहाँ पे आ जाओ इसको प्रूव करने के लिए। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 है, 90 है, BD इक्वल टू CD है। बच्चों हमें चाहिए AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC निकालना है। कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या ये एंगल इसके इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड होगी, इक्वल हो जाएगी। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, आप समझिए ABD एंड ACD। मेरे बच्चों ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जाएंगे तो क्या आप देखेंगे, देखेंगे BD इक्वल टू CD, इस ट्रायंगल का BD, इस ट्रायंगल का CD, ये क्या है, गिवन बेटा, ये 90 है, ADB एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, ये क्या है मेरे बच्चों, each 90 डिग्री या गिवन, गिवन। अब समझो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्या AD इक्वल टू AD कॉमन है, बिल्कुल तौर के कॉमन है, ये बेटा कॉमन है। ये अब समझो साइड हो गई, एंगल हो गया, साइड हो गई, एक और क्या हो रहा है, घटना नहीं है, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। मेरे बच्चों क्या अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। मेरे बच्चों ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं चाहिए था। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, हमें चाहिए था AB इक्वल टू AC। देयरफॉर मैं बोल दूंगा मेरे बच्चों AB इक्वल टू AC, और यहाँ पे बोल दूंगा बाई CT, corresponding part of congruent triangle are equal। और इसके बाद बच्चों में एक बात लिखूंगा, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, और उसके बाद वो वर्ड भी लिखूंगा hence proved। ये हमारा आंसर हुआ, इसको मुझे प्रूफ करना। एक्चुअली मैंने बच्चों इसको क्यों किया, बहुत सरल लगे, इसको प्रूव इसलिए किया कि आपको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर बता सकूं, इतनी सी बात। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका फिगर भी दिया है, इसलिए मैंने बना दिया है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें टू साइड इक्वल होगी, दिखा रहा है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, एंड VE and CF are altitudes, VE and CF are altitudes, मतलब ये जिस साइड पे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पे एंगल फॉर्म करेंगे 90 डिग्री का। VE परपेंडिकुलर AC, CEF परपेंडिकुलर AB। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये पोर्शन इसके इक्वल होता तो भी हम कह सकते थे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन नहीं, ओनली एल्टीट्यूड चाहिए क्या, यही तो हमें इक्वल करना है। we need to prove that altitudes are equal, VE equal to CF। करने से पहले सीधे लिखना नहीं, करने से पहले बात समझना है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या ये एंगल को इक्वल करके आ सकता है, वही बात समझेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक बात, हमको VE चाहिए, पूरा VE। देखो ट्रायंगल क्या हो सकता है, VE के लिए एक ट्रायंगल हो सकता है ABE, ध्यान से समझना, ट्रायंगल ABE हो सकता है, इसमें तो VE आ गया। अब CF के लिए
ACF हो सकता है, ट्रायंगल ACF हो सकता है, एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी आपकी एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम में आप रट लेते हो, हाँ सर इस वाले कुछ इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल में कहते थे कॉपरेट किया था, वहां जाके भूल गए। कुछ नहीं, वो पहले डिसाइड कर लो, सीख लो किस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, बीई, वीई बेटा वीई और इसमें आ रहा है, वीई आ रहा है VCE में, देखो आ रहा है ट्रायंगल VCE में, और एंड अब CF किसमें आ रहा है, ट्रायंगल VCF में, ट्रायंगल VCF। कुछ कहानी ऐसे बनती है इस क्वेश्चन में, आप सोचो सर ABE और ACF को अगर कॉम्बिनेट कर देंगे, ABE और ACF को कॉम्बिनेट कर लेंगे तो BE इक्वल टू CF हो जाएगा बाई CBC। दूसरी बात आती है सर VCE को और VCF को भी अगर कॉम्बिनेट कर लेंगे तो क्या होगा सर, तो भी हो जाएगा BE इक्वल टू CF। अब आपको इनमें से जो दिया है, किस कौन से ट्रायंगल पर जाके हम प्रूव कर सकते हैं, ध्यान देना, मैं ABE की बात कर रहा हूँ, ABE बच्चों ABE में जा रहे हैं और ACF में जा रहे हैं, तो ABE की साइड AB, ACF की साइड AC, ये क्या है गिवन, ये साइड इसके इक्वल है, ये बात गिवन है। दूसरा AEB इक्वल्स टू AFC 90 डिग्री, AEB ये एंगल AFC इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री। तीसरा ABE का एंगल A, ACF का एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, और एक साइड, दो एंगल एक साइड AAS, AAS से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट को वैसे ही बोल देंगे BE इक्वल टू CF। अब आ जाओ, क्या सर इनको भी कर सकते हैं, देखते हैं। VCE में क्या मिल रहा है आपको, VCE में सर कुछ नहीं मिला, BC में BC और VCF में BC कॉमन। अब BC कॉमन हो गया तो आगे क्या हो सकता है, ये हो गया कॉमन एक साइड, अब या तो एंगल निकालो या साइड निकालो, एक एंगल भी है VCE का E, VEC इक्वल टू VFC, समझ गए, तो 90 डिग्री एंगल भी हो गया। अब 90 डिग्री एंगल हो गया, उसके सामने की एक साइड हो गई, तो एक साइड और एक एंगल आ गया। अब इसमें देखिए कोई साइड इक्वल है क्या, ये वाली साइड से इक्वल है, बिल्कुल नहीं, तो एंगल इक्वल है, हाँ C इक्वल टू V, C इक्वल टू V, तो बस ये कहाँ इक्वल है, तो जब तक आप गिवन वाली प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। कम ऑन, ये देखो VEC में जा रहा हूं मैं, VEC में और VCF में जा रहा हूं। बच्चों मैंने क्या किया, VC इक्वल टू VC कॉमन, इसके सामने ये साइड VCE का ये एंगल, VCF का ये एंगल, ये 90, ये 90, ये साइड कॉमन हो गई, ये 90 90, तो एक साइड एक एंगल आ गया। अब हमको चाहिए या तो एक साइड या एक एंगल, तो एक साइड कौन सी, तो इसमें इसके अलावा कोई साइड इक्वल नहीं होगी, तो एंगल कहां से लाएंगे, एंगल बेटा एक एंगल हो रहा है VCF का ये वाला और VEC का ये वाला, तो ये पोर्शन इसके इक्वल हो नहीं सकता इसमें। अब बात करेंगे फिर क्या हो सकता है, तो मैंने अभी आपसे कहा गिवन प्रॉपर्टी पर जाइए, और गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, और AB इक्वल टू AC गिवन है, इसीलिए AB के सामने एंगल C और AC के सामने एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जब C इक्वल टू B है तो C किसका एंगल है,
बी सी ई का, इसका एंगल है बी सी ई का, और ये बी किसका एंगल है, ये एंगल है बेटा बी सी एफ का। अरे है ना, देखो आप पूरा एंगल है। तो इसका सी इसका बी आपस में इक्वल, सी इक्वल टू बी, ये इक्वल टू ये, और ये हो गया कॉमन दो एंगल एक साइड, फिर से लगेगा ए एस। यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं है इसीलिए ए एस ये नहीं लगेगा। ये मैंने आपको दोनों मेथड दो बार एक्सप्लेन कर दिए, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, जिससे मन आए उससे करो। कभी ऐसा मत कर देना इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में चले जाना, फिर ढूंढते फिरोगे कुछ भी इनको मिल जाए, कुछ मिलेगा आपको। एबीई और एसीई में चलते हैं मेरे बच्चों, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीएफ, इसमें जाना। आप इसमें भी जाके कर सकते हो, मुझे पता है, समझा दिया मैंने, कर सकते हो ना। आगे आ जाता है बेटा इसके बाद एबीई और एसीएफ में, एबीई में क्या एबी, एसीएफ में क्या एसी, ये क्या है गिवन। एबीई का ये एंगल, एसीएफ का ये एंगल, ये क्या है और ये भी क्या है गिवन। दूसरा आता है बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है कॉमन। देखो एबीई में ए आया, एसीएफ में ए आया, दो एंगल एक साइड, क्या लिखेंगे भाई, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीएफ। मेरे बच्चों को जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए एबीई की साइड बीई, therefore BE equal to ACF की साइड CF, और ये बेटा हो गया इक्वल बाई CBCD, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये मेरा एक मेथड और छोटा मेथड सरल मेथड था। अगर हम इंटरव्यू में जाएंगे तब भी इसको कर लेंगे। आप वीडियो देखना, देखने के बाद इसको खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने बार बार बताया।